ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे कुछ नए टर्म्स सीखेंगे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इस चैप्टर में नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में ये टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो हमेशा हेल्प मिलेगी आपको। तो इनको समझने के लिए होमोजीनस, होमोजीनस वर्ड पे आप ध्यान दो। होमो का वर्ड का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मैं दो एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास यहां पे, जहां पे हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और यहां पे हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, दोनों मिक्स्ड है। तो यहां पर अगर आप देखो तो दोनों बड़े अच्छे से मिक्स्ड है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का देखें तो उसमें वाटर भी है और सॉल्ट भी है, मिक्स्ड है। अगर आप कोई दूसरा पोर्शन देखें तो वहां पे भी वाटर भी है, सॉल्ट भी है। उतना ही पार्ट आप कहीं और पे देखें तो उसमें भी शायद उतना ही वाटर होगा, उतना ही सॉल्ट होगा। मतलब अगर आप सेम पोर्शन हर जगह पे लेके देखोगे तो सब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर शायद होगा और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पे अगर ये वाला पोर्शन आप लो तो यहां पे ऑयल ज्यादा दिख रहा है आपको। अच्छा, यहां पे ये वाला पोर्शन लो तो आपको उसमें वाटर ज्यादा दिख रहा होगा, और अगर आप ये वाला पोर्शन देखो तो दोनों आपको सेम अमाउंट में लगभग लगभग दिख रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप कोई भी पोर्शन लो तो उसका कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है हर जगह पे। तो इसको बोलेंगे होमोजीनस सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? होमोजीनस सब्सटेंस। यहां पे आप अलग अलग जगह पे अगर देखोगे तो कंपोजिशन थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस सब्सटेंस। तो बड़ा सिंपल है, होमोजीनस सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम होता है। हेट्रोजीनस सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जिसका कंपोजिशन हर जगह पे अलग अलग सा हो सकता है। ठीक है, जैसा आपको दिख ही रहा है। तो हम बहुत आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं कि होमोजीनस सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स, जैसा कि इसमें था। अच्छा, तो अब इन दोनों को थोड़ा साइड कर देते हैं यहां पे। अब हमने देखा था कि मैटर तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं या हेट्रोजीनस होते हैं। जैसे एक एलिमेंट का एग्जांपल लेके अगर देख लो आप, जैसे अगर ये आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, तो देखो आयरन का अगर आपने ये पोर्शन ले लिया, सपोज करो ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, या फिर आयरन का ये छोटा सा पोर्शन ले लिया ब्लॉक में, तो अब देखो क्या होगा। ये तो एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तो इस पार्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे और इस पार्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे एटम्स यहां पे होंगे वैसे एटम्स यहां पर भी होंगे। ठीक है, अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो जितने एटम्स यहां पे होंगे उतने एटम यहां पर भी होंगे, और उतने एटम और उसी टाइप के यहां पर भी होंगे। तो मतलब हर जगह पे जो कंपोजिशन है वो क्या है? सेम है। तो किसी भी एलिमेंट में यही बात ट्रू होगी, आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब एलिमेंट्स कैसे होते हैं बताओ, आप ही बताओ। होमोजेनस एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? होमोजेनस। हम इसको लिख भी सकते हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज होमोजेनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में आप ही मुझे बताओ। जैसे कोई एग्जांपल ले लो कंपाउंड का, जैसे ले लिया हमने कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर का होता है, हमने देखा भी था। या फिर कोई सिंपल कंपाउंड ले लो ना, वाटर ले लिया आपने सपोज करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कंपाउंड्स होमोजेनस होते हैं या हेट्रोजेनस? देखो जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का आपने ये पोर्शन ले लिया या उतना ही बड़ा ये पोर्शन ले लिया, तो क्या होने वाला है? इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, लेकिन यहां पर भी तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स ही होंगे, यहां पर भी वैसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे कॉपर सल्फेट के। तो हर जगह पे कॉपर सल्फेट में कंपोजिशन सेम है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया? होमोजेनस। होमोजेनस। वैसे अगर आप वाटर की बात भी करोगे तो वाटर में अगर आप यहां पे थोड़ा पोर्शन देखो या यहां पे थोड़ा पोर्शन देखो, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे भी तो वाटर के वैसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो हर जगह पे कंपोजिशन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब कंपाउंड्स आर आल्सो ऑलवेज होमोजेनस। समझ में आ रही बात? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमेशा होमोजेनस ही होते हैं। व्हाट अबाउट मिक्सचर्स? मिक्सचर्स के बारे में क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? बताएं आप। ये तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दोनों एग्जांपल्स तो मिक्सचर्स के ही थे ना। इसमें वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर था, इसमें वाटर और ऑयल का मिक्सचर था। ये होमोजेनस था, ये हेट्रोजेनस था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मिक्सचर्स हैं वो कभी होमोजेनस भी हो सकते हैं और कभी हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। सो मिक्सचर्स कैन बी बोथ होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो अब हम यहां पे बात करेंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंज। क्या होता है ये? लेट्स सी। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने लिया, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया, तो क्या बन गया? वाटर बन गया स्टूडेंट्स। अब देखो ये एक चेंज है, क्लियरली चेंज है। पहले आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, अब ये वाटर बन गया, तो एक चेंज है। अब देखो ये बेसिकली एक केमिकल चेंज कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टोटली न्यू सब्सटेंस बन गया है ना।
पहले आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, अब एक नया ही चीज बन गया वाटर, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। इसको आप और डीपली भी एनालाइज कर सकते हो, एटॉमिक लेवल पे भी एनालाइज कर सकते हो। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स थे, ठीक है, एटम्स थे। यहां पे वाटर में क्या होता है, वो एटम्स फ्यूज करके अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, पता है आपको। तो आप देखो एटॉमिक लेवल पे जाके चेंज हो गया है, एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, वो मिलके एक नई चीज उन्होंने बना ली है, एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बना लिया है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस उससे क्रिएट हो गया है बेसिकली। तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें एक टोटल नया सब्सटेंस बन जाता है। फिर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो हमने देखा था, तो आयरन और सल्फर को जो हम हीट करते हैं तो हमने देखा था फेरस सल्फाइड बनता है। तो ये भी एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी जो है पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग थी। तो स्टूडेंट्स ये भी एक केमिकल चेंज कहलाया। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। और इसको भी आप एटॉमिक लेवल पे देख सकते हो। पहले हमारे पास आयरन के एटम्स थे, सल्फर के एटम्स थे, यहां पे वो एटम्स फ्यूज होकर मॉलिक्यूल्स बना चुके हैं, एक नई टाइप की चीज बना चुके हैं मॉलिक्यूल्स। तो एक नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो ये हमारे पास ग्लास है, ये टूट गया इस तरह से। तो आप देखो ये भी एक चेंज तो है, ये भी एक चेंज तो हुआ है, लेकिन क्या यहां पे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, पहले भी ग्लास था, अभी भी ग्लास ही है, हाँ बस टूट गया। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। समझ लो बात को। केमिकल चेंज वैसा है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज ऐसा है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट क्रिएटेड। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे स्टूडेंट देखो पेपर पहले ऐसा होता है, आप उसको बर्न करो तो ऐसा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब वो चेंज हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है आपको कुछ नया सब्सटेंस बना है बर्निंग के बाद, या वही चीज है? आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नई चीज हो गई है ये। तो ये कैसा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग ऑफ कोल। देखो कोल पहले ऐसे ब्लैक कलर का इस टाइप सा होता है, लेकिन जब बर्न करता है तो क्या क्या होता है आप देखो, कुछ गैसेस टाइप निकलती है, आपको पता भी होगा शायद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर ये जो कोल होता है ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, व्हाइट ऐश प्रोड्यूस होता है। तो आप देखो पहले ये ब्लैक कोल था, अब यहां पे व्हाइट रंग की ये ऐश बनी, कुछ गैसेस निकली, तो कुछ नए सब्सटेंसेस बने या नहीं बने? बने ना, ये व्हाइट ऐश, ये गैस, ये तो नए सब्सटेंसेस है। तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। समझ रहे हो बात को? बर्निंग ऑफ कैंडल। जब स्टूडेंट्स कैंडल बर्न होता है तो क्या होता है, पहले हमारे पास ये व्हाइट वैक्स होता है, और आपने देखा होगा कैंडल बर्न करते टाइम कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ ब्लैक सा धुआं निकलता है। तो ये नई चीजें बनी व्हाइट वैक्स से, या वही चीज है? नई चीज लग रही है ना बिल्कुल। तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। समझ लो बात को। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारे पास यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शुगर है, दोनों को मिक्स किया तो कुछ शरबत टाइप बन गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे भी चेंज हुआ है, चेंज तो हुआ ही। अब ये कैसा चेंज है, केमिकल या फिजिकल? आप समझ रहे होंगे ये फिजिकल चेंज है। क्यों? यहां पर ये जो सब्सटेंस बना है कुछ नई टाइप की बिल्कुल चीज नहीं बनी है। आप इसको पियोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे पानी और शुगर ही है, तो कुछ नया नहीं बना ऐसा। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या केमिकल चेंज होता है, क्या फिजिकल चेंज होता है, और आप ये भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स वो कैसा चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कैसा चेंज है? उसमें बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, तो वो केमिकल चेंज होता है हमेशा। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है? जैसे अभी हमने ये एग्जांपल भी देखा था, ये मिक्सचर ही तो बनाया था हमने वाटर और शुगर का। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या होता है? वो फिजिकल चेंज होता है, उसमें कोई बिल्कुल ही नया सब्सटेंस उभर के नहीं आता है, राइट। एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये हमारे पास आइस है, तो आपको पता है इसको गर्म किया जाए या ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद में ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है। और अगर आप वाटर को हीट करो तो स्टीम बनता है, ठीक। तो देखो यहां पर भी चेंज हो रहा है, आइस से लिक्विड वाटर बना, चेंज हुआ, लिक्विड वाटर से स्टीम बना, ये भी चेंज हुआ। तो ये जो चेंज है इसको केमिकल चेंज बोलेंगे या फिजिकल चेंज बोलेंगे? बताएं आप मुझे। देखो स्टूडेंट्स मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं कि दिस इज अ फिजिकल चेंज। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अलग चीज बन गई है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये तीनों एक ही सब्सटेंस है, वाटर। यहां पे वाटर का स्टेट सॉलिड है, यहां पे वाटर का स्टेट लिक्विड है, यहां पे वाटर का स्टेट जो है वो गैसियस है, ठीक है। तो मतलब स्टेट चेंज हुआ है, एक ही मैटर का स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड से गैस।
तो जब एक ही सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो हम बोलते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ है, और हम बोलते हैं वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर किसी चीज का स्टेट चेंज हुआ है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। इसको और डीपली अगर हम एनालाइज करना चाहें तो देखो मैटर के चैप्टर्स को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। ये सॉलिड है तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच दूरी बहुत कम है। जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना तो वही पार्टिकल्स अभी भी इसके अंदर रहते हैं, बट उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ लो, वही पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, बस डिस्टेंस बढ़ गया है। और जब गैसियस स्टेट में चेंज करते हो तो डिस्टेंस और बढ़ गया उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में। तो कोई नया मॉलिक्यूल, नया कुछ क्रिएट हुआ हो, ऐसा नहीं होता है, समझ लो। इसलिए इसको फिजिकल चेंज ही बोला जाता है। एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।